सा लाउडर बोलेगा मुझे सुना है। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रसन्नजीत मालू है और हम जयपुर राजस्थान से हैं। प्रसन्नजीत जी, चूंकि कश्मीर में हम पहला इस तरह का इवेंट देख रहे हैं जो वेडिंग्स के साथ रिलेटेड है, किस तरह का ये इवेंट है, इसका पर्पस है और किस तरह का बेनिफिट होगा कश्मीर में? देखिए साहब, हम लोग इवेंट एसोसिएशन AEE से हैं और हमारा ये जो यहाँ जो हिंदुस्तान हो रहा है ICEI से है। तो बहुत लंबे टाइम से हम इस राजस्थान में वेडिंग प्रमोट कर रहे हैं, वेडिंग हो रही है और राजस्थान अब वेडिंग हब है। अभी कुछ टाइम से ये वेडिंग्स राजस्थान के बाहर या इंडिया से बाहर जा रही थी, पर क्योंकि जब पहलगाम का जो ये पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों न हम एक बार कश्मीर को प्रमोट करें और इसीलिए हम 200 वेडिंग प्लानर्स के साथ यहाँ हैं आज। और हम चाहते हैं, सब दिल से चाहते हैं कि कश्मीर में एक बार वापस से वही खुशहाली आए, टूरिज्म बढ़े और वेडिंग्स के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्केट बने और जो यहाँ की वादियां हैं वो यहाँ के वेडिंग के अंदर हम उसको यूज कर सके। अगर ये क्लिक हो गया एक इवेंट, इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल आए तो होपफुली इट विल प्ले अ वंडरफुल रोल टूरिज्म प्रमोशन के लिए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में अभी जो टूरिज्म का एक परसेंटाइज था वो वेडिंग टूरिज्म ने बहुत ऊपर कर दिया है अपने आप को। तो अगर कश्मीर में भी वेडिंग इस तरह से अगर हुई तो मुझे लगता है कि आपको टूरिज्म से बहुत ज्यादा वेडिंग टूरिज्म हाइप करेगा और वेडिंग टूरिज्म से आपको बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, बड़ा एक बूम मिलेगा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का और देश विदेश के भाइयों का। थैंक यू। रिपीट किया मतलब जो तुझे
फ्रेश बनाओ, फ्रेश बनाओ। Okay. का नाम? मेरा नाम इरशाद हज़ारी है इरशाद साहब, चूँकि ये कश्मीर में हम वेडिंग रिलेटेड इवेंट पहली बार देख रहे हैं जी। इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहे थे। फाइनली आज इवेंट हो गया, दो रोज़ा इवेंट है। किस तरह का इवेंट है और पर्पस क्या है? देखिए, बहुत कोशिशों के बाद हमारा जो ये कन्वेंशन आज स्टार्ट हो गया 2 दिन के लिए। जो हमारा मेन पर्पस है, एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने ले लिया है। वेडिंग प्लानर्स अक्रॉस इंडिया हम यहाँ पे आए हैं एक ही चीज़ के लिए, टू वेड इन कश्मीर। हमारी जो थीम है दैट इज़ वेड इन कश्मीर। कश्मीर में आप शादी कर लीजिए। ये जो वेड इन कश्मीर है ये अलग ही नेम है। जब आप किसी को शादी के लिए कश्मीर के लिए बोल रहे हैं तो एक अलग सा ही थॉट बन जाता है। सो उसी थॉट को, उसी इनिशिएटिव को आगे लेके हम चले हैं। तो इंडिया के जितने भी हमारे वेडिंग प्लानर्स हैं मोस्टली उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। एक कोशिश रही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ 3 महीने से इसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। फाइनली आज ये इनिशिएटिव रंग लाया। हमने 2 दिन के लिए जितने भी वेडिंग प्लानर्स हैं उनको डल लेक, श्रीनगर, जितने भी हमारे बेस्ट प्लेसेस हैं, हमारे इवेंट्स जहाँ जहाँ होते हैं, तो मेन पर्पज़ यही है कि उनको दिखाए कि कश्मीर में जो शादी और हमारे पास जितने भी होटल्स हैं, सुविधा है, उनको एक्सप्लोर करा सकें। कश्मीर चूँकि एक मेहमान नवाज जगह है, जितने भी वेडिंग प्लानर्स हैं, जब इनका ये प्रोग्राम होपफुली अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा, एक तो शादियाँ इनकी डिफरेंट टेस्ट में हो जाएंगी, साथ साथ में टूरिज्म प्रमोशन के लिए रोल प्ले। देखिए, वही एक चीज़ है। व्हेन यू से अबाउट द वेडिंग माइस एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इट इज़ काइंड ऑफ एक बूस्टर बन जाता है, इकोनॉमिक बूस्टर। अगर यहाँ पे 1-2 टूरिस्ट्स आते हैं तो वेडिंग में करीबन हम 200-250 रूम्स ले ही जाते हैं। एक छोटी सी वेडिंग अगर हम ले लेंगे तो उस पर 2 CR का खर्चा तो आ ही जाता है। इसी तरह हमारे पास बिग फैट वेडिंग्स भी आती है जिसमें से 5 CR प्लस भी बोनसेस होता है। तो हमारा जो वेडिंग कन्वेंशन का ICEI है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हमारा 10,000 करोड़ रुपए इसका जो है बजट रहता है शादियों के लिए। तो एक इनिशिएटिव हमने ले लिया है कि जो लोग बाहर शादियां करते हैं उन शादियों को हम यहाँ पे कश्मीर में रंग लाए। अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है एकदम जीरो चला गया। अदरवाइज हमें यहाँ कश्मीर में इतनी शादियां इस बार थी कि आप यकीन नहीं कर सकते, पूरा पैक पड़ा था। हमारे पास सितंबर अक्टूबर कंप्लीट पैक पड़ा था। तो फाइनली वही इनिशिएटिव हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ा, वही उसी मुकाम पे पहुंचना पड़ा कि अब हम फिर से रिवाइव कर ले टूरिज्म के लिए। थैंक यू। वीडियो आप खाना खाते में आप अगली शादी है कश्मीर में, वो कैसे करेंगे आप? ये बहुत प्यारा व्यू अनडाउटली सब कुछ हम तो आए संग, वो तो सब ताज भी कहता है हमारे शादी करो। नहीं, ये सही में मतलब बहुत हो गया। थैंक यू फॉर लव यू बाइट, लव यू ब्रो। मैं कैसे मेरा नाम के सामने भी उठा जितनी भी डिफिकल्ट डीलों में मेरा काम ही स्ट्रक्चर है और मेरे को कुछ नहीं आता। ये हमारे I'm Rituraj Khanna. I present Q Events. So we're a decor company based out of Noida.
रुद्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि इस तरह की एक्टिविटीज़ बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं, कश्मीर में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहली बार हम देख रहे हैं वेडिंग प्लानिंग रिलेटेड 2 रोज़ा ये कन्वेंशन हो रहा है। किस तरह का कन्वेंशन है और उसका पर्पज़ क्या है? सर ये हुआ 3 महीने पहले। गुंजन हर साल एक नया स्थान ढूंढ लेता है। कभी हम लोग क्रूज स्थान चले जाते हैं, कभी बैंकॉक चले जाते हैं। इस बार भी हमने मकाऊ जाना था, सो वी हैड कॉल्ड इट मकाऊ स्थान। सो सडनली आई हैड जस्ट फिनिश्ड अ वेडिंग। हम कश्मीर में खत्म, श्रीनगर में खत्म करके गया था मैं। 21 को मैं पहुंचा था दिल्ली और 22 को एपिसोड हुआ था पहलगाम में। एंड उसके बाद मुझे एक ऑनर करने के लिए पुष्कर गए हुए थे हम एक सेरेमनी के लिए। तब तक गाड़ी में 3 लोग बैठ के आ रहे थे, गुंजन, बलराम और एक लड़का और है। रास्ते रास्ते में उन्होंने चेंज कर दिया इसको फ्रॉम मकाउस्तान टू हिंदुस्तान। एंड हमने वहाँ जाके पुष्कर में भी अनाउंस की हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लोज बिकॉज यहाँ पर जो मुझे ट्रीटमेंट मिला था, यहाँ मैं बहुत दिन रह के गया था। मैं 15 दिन एक टाइम था, फिर एक के लिए ट्रिप्स में एक दिन की जगह 4-4 दिन रह जाता था यहाँ। चाय साहब एंड ऑल वेरी हेल्पफुल। द पीपल आई मेट, यहाँ बाकी जो लोग थे, जबर लॉन में मंसूर था, आदिल है, जय भाई जम्मू में थे। एवरी सब में फटाफट से एक आवाज में सब पहुंच गए थे। चीफ मिनिस्टर भी आए थे। तो चीफ मिनिस्टर वो बाद में आए थे। अभी शादी थी ये दिल्ली वालों की और लुधियाना वालों की। अच्छा सर, चूँकि ये बहुत बड़े एक्टिविटीज़ होती हैं, चूँकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, ट्रांसपोर्ट, होटल्स या बाकी चीज़ें, कितना हम एक्सपेक्ट करेंगे होपफुली अगर इस तरह के इवेंट्स पॉजिटिवली सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिला? तो देखो हमने करेक्ट, हम लोग वहाँ से यहाँ भी कुछ सामान मिलता नहीं है सजावट के लिए, ना फर्नीचर है ठीक से, ना टेंटिंग है, ना कुछ। हैंगर अच्छे मिल गए थे हमको, तो हम लोग 70 ट्रक के करीब वहाँ से लाए थे हम दिल्ली से। एंड वी हैड अबाउट 16 बसें भर के हमारी लेबर आई थी और रास्ते में क्लाउड बर्स्ट हो गया था। एनीवे वी मैनेज, हमारे ट्रक वालों ने उल्टी सड़क पे ला के फूल वूल पहुंचा दिए, हो गया था। बट एक बार हमको थोड़ा सा मिल जाए कि हमको ये पता है, आई ऑल्सो बिलोंग टू द हिल्स में, मसूरी का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि बारिश कब आएगी। पर जब मूवमेंट होएगी इस जैसे इलाके में, आपके स्पेस इतनी है, यहाँ 50 शादी भी रोज हो जाए ना, उसके लिए भी बहुत है। यहाँ ओपननेस बहुत है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है यहाँ तो वेदर की रहती है, सारे हिल स्टेशन में होती है। सो हैंगर्स होते हैं बने बनाए जो 2 दिन में खड़े हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ के लोगों को करनी चाहिए इन चीज़ों में। अब लोग बहुत हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, सब में होटल खड़े अच्छे हो गए हैं। अब टूरिज्म प्रमोशन के लिए आप प्रमोट करने के लिए कुछ भी करो आप। अब यहाँ अच्छा फर्नीचर ला के डालिए, सब डालिए, शादी लाइए। आपको जरूरी नहीं शादी करनी है यहाँ पर, आप कुछ एनिवर्सरी भी ला सकते हैं, बर्थडे भी ला सकते हैं। माइस इवेंट्स हैपन इन अ बिग वे नाउ। टेंट्स लगते हैं, एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। सो और ये सिर्फ श्रीनगर देखा भी हमने, बाकी पहलगाम रहता है, सोनमर्ग, बहुत जगह है यहाँ पर। तो आई गेस हमको बैठ के सबको एक बनाने पड़ेगा लिस्ट कि हम कहाँ से शुरू करें, हु विल हेल्प अस आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कितनी लीवरेज दी जाएगी बाहर वालों को। एक बार कुछ हाँ, सो ब्यूटी लवर्स विल डेफिनेटली कम। बिकॉज सबसे बड़ी शादी मैं करके गया था, तो आई नो कि कितनी बड़ी शादी हो सकती है। मैं 5 वेन्यूज थे मैं फर्स्ट टाइम। बारिश भी थी, तूफान भी था, सब कुछ मिला मुझे इन दिनों में, बट वी डिलीवर्ड अ गुड वेडिंग। तो उसको देखते हुए मेरे दिमाग में आया, मैंने गुंजन को बोला, मैं गुंजन जितनी शादी सुंदर वहाँ होंगी ना, कहीं नहीं होंगी हिंदुस्तान में। और मैं कहा मौसम तो किसी का साथ नहीं आता। मैं कहा अहमदाबाद होते हैं वहाँ पर भी बारिश आती है, उदयपुर होती है वहाँ भी तूफान आते हैं। सिर्फ एक दिक्कत है कि वहाँ पहुँचने की ना, रास्ते बंद है। बाई एयर तो 1 घंटे का ही रास्ता है, 1 घंटे में तो कहाँ से पहुँचते हैं हम लोग। हम तो उदयपुर पहुँचते 1 घंटे में, 1 घंटे में कश्मीर पहुँच रहे हो आप। और मैं कहा सुंदर जितना है, और सीजन कितना मिलेगा हमको, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक नीचे गर्मी होती है, और यहाँ जितना अच्छा मौसम होता है। थैंक यू। थैंक यू।